वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज की वीडियो में हम 29 अक्टूबर के करंट अफेयर जो है वो कंप्लीट करेंगे 2023 के। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज्ड फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप फॉर 2023 एंड 4 व्हाट विल बी द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन। सो आपकी जो है वो पहली एडवांस एस्टीमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर खरीफ क्रॉप 2023-24 की जो रिपोर्ट है वो रिलीज़ की गई है और इसमें जो आपका टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है वो कितना है, तो ये है आपका 1485.69 लाख मैट्रिक टन। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो इसमें से जो आपकी खरीफ क्रॉप्स हैं उनमें जो राइस है वो हुआ है आपका 1063.13 लाख मैट्रिक टन और जो मेज़ है वो हुआ है आपका 224.82 लाख मैट्रिक टन। तो इतना जो है वो आपका अलग अलग इसमें राइस और मेज़ का जो है वो इन्होंने दिया हुआ है प्रोडक्शन। तो राइस का हुआ है 1063.13 लाख मैट्रिक टन और जो मेज है उसका हुआ है 224.82 लाख मैट्रिक टन। ठीक है, तो ये था आपका इसमें। इसके अलावा जो आपका पूषा इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, जिसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के नाम से भी जाना जाता है, वो नंबर 1 एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है इंडिया का NRI के रैंकिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, जिसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने दिया हुआ है। सो ये था आपका इसमें। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली द ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सेलिब्रेटेड इज 6th फाउंडेशन डे ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डे। सो रिसेंटली जो है आपका AIIA ने जो है वो सेलिब्रेट किया है अपना 6th फाउंडेशन डे। तो ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा आपका 20 अक्टूबर। तो 20 अक्टूबर को जो है ये आपका सेलिब्रेट किया जाता है। सो ए ऑप्शन है आपका इसमें राइट आंसर। इसके अलावा आयुर्वेदिक डे जो है आपका सेम एज धनतेरस या धन्वंतरी जयंती जिसे कहा जाता है। धन्वंतरी जो होता है वो होता है नोन एज गॉड ऑफ मेडिसिन। तो ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है, दिवाली से 2 दिन पहले जो है वो आपका सेलिब्रेट किया जाता है धनतेरस। तो इसीलिए आपका वो और जो आपका मीन्स की जो आपकी 2023 में दिवाली हुई उससे 2 दिन पहले मीन्स कि 12 नवंबर को जो है आपका ये सेलिब्रेट की दिवाली जो है आपकी वो 12 नवंबर को थी। सो 10 नवंबर को जो थी आपकी धनवंतरी जयंती या फिर धनतेरस जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। सो जो आपका AIIA है मीन्स ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंडर जो है वो वर्क करता है। तो ये सब आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट टाइटल द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। सो FAO जो है आपका उसने रिलीज़ करी है रिपोर्ट जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ डिज़ास्टर ऑन एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसका राइट आंसर है। तो बी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। सो ये जो रिपोर्ट है वो आपको ये बता रही है कि लास्ट 30 ईयर्स में जो है आपका $3.8 ट्रिलियन बर्थ जो है क्रॉप्स का एंड लाइव स्टॉक प्रोडक्शन का वो लॉस्ट हो चुका है डिज़ास्टर की वजह से। तो फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, रोम में है, जो कि इटली की कैपिटल है। और रोम जो है वो और किस किस का हेडक्वार्टर है, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है उसका हेडक्वार्टर है। इसके अलावा IFAD आपका क्या होता है, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। तो वो उनके हेडक्वार्टर भी आपके रोम में है। नेक्स्ट है आपका, रिसेंटली इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन कंडक्टेड देयर फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन द गल्फ ऑफ गिनिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन शिप पार्टिसिपेटेड इन द एक्सरसाइज। सो इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो आपकी पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुई है गल्फ ऑफ गिनिया में, तो वो आप उसमें जो है इंडिया के कौन से जो है शिप ने पार्टिसिपेट किया है, तो इंडिया की INS सुमेधा जो शिप है उसने उसमें पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो ये था आपका इसमें, ये सब आप याद रखेंगे। और जो आपका गल्फ ऑफ गिनिया है ये अटलांटिक ओशियन के नेक्स्ट पे जो है वो पड़ता है वेस्टर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका में।
सो ये भी आप इसमें याद रखेंगे। तो ये था आपका इसमें। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वो है हमारे पास, रिसेंटली जनरल मनोज पांडे प्रिसाइडेड ओवर द कर्टेन रेजर इवेंट ऑफ द चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023, इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज। सो रिसेंटली जनरल मनोज पांडे प्रिसाइडेड ओवर सर्टेन रेजर इवेंट ऑफ चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023। तो ये आपका इवेंट कहाँ पे हुआ है? तो ये आपका हुआ है न्यू दिल्ली में। तो जो है डी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 जो था वो आपका फर्स्ट एडिशन इसका जो है वो मीन्स कि आपका पहला इवेंट था इनका, कर्टेन रेजर इवेंट है चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2023 का। तो ये इसका पहला एडिशन था। और इसके अलावा ये आपका मनेस्को सेंटर जो है न्यू दिल्ली में, वहाँ पे जो है वो सेलिब्रेट किया गया था, या वहाँ पे जो है वो उसके ये इवेंट आपका करवाया गया था। तो ये था आपका इसमें। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली इस्टेब्लिश्ड एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका डी, प्रसन्ना कुमार मोत्तोपल्ली। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। ये जो है वो न्यू चेयरमैन बने हैं, न्यूली इस्टेब्लिश्ड जो आपकी है एनएलसी इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, तो उसके जो है वो चेयरमैन बने हैं ये। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपके पास 5T इनिशिएटिव एंड मोर सरकार। So 5T initiative and more Sarkar initiative recently seen in news. Who launched by which was launched by which of the following state government? सो 5T इनिशिएटिव एमओ सरकार इनिशिएटिव जो है आपका एमओ सरकार इनिशिएटिव, तो ये आपका रिसेंटली न्यूज़ में देखा गया है। इसे किसने लॉन्च किया है? तो ओडिशा गवर्नमेंट का जो है ये इनिशिएटिव है। अब ये आपका न्यूज़ में देखा गया है क्योंकि जो आपके 5T हैं, 5T में आपके कौन कौन से, टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले 5T हुआ करते थे, जिसमें अब ओडिशा के जो सीएम हैं नवीन पटनायक, उन्होंने एक और टी इसमें ऐड कर दिया। तो टोटल आपके पास 6T जो है हो गए हैं। 6T है आपका टूर। तो कौन कौन से है? टेक्नोलॉजी, टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टाइम, ट्रांसफॉर्मेशन, और जो अभी आपका ऐड किया गया है वो है आपका टूर। तो मो सरकार का मतलब होता है माई गवर्नमेंट। तो ये आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिसेंटली ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज विजिलेंट डिफेंस 24 वाज हेल्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो विजिलेंट डिफेंस 24 जो आपकी एक्सरसाइज है, ज्वाइंट एयर एक्सरसाइज है, ये आपकी किन किन कंट्रीज़ के बीच में हुई है? तो यूएसए, साउथ कोरिया एंड ऑस्ट्रेलिया, इन 3 कंट्रीज़ के बीच में हुई है। तो सी ऑप्शन जो है वो आपका इसमें राइट आंसर है। सो नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका, रिसेंटली थर्ड एम्यूनेशन कम टॉर्पेडो कम मिसाइल बैरेज बार्ज LSAM 17 यार्ड 127 हैज़ बीन लॉन्च्ड एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका थाने ए। नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन वो है आपका, रिसेंटली सुल्तान इब्राहिम ईबी अलवरकुम सुल्तान इसका अंदर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द किंग ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो सुल्तान इब्राहिम जो है ये बने हैं मलेशिया के किंग ऑफ द कंट्री। तो इसका जो राइट आंसर है वो होगा आपका सी, मलेशिया। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका क्वेश्चन, ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक इज ऑब्जर्व फ्रॉम अक्टूबर 24 to 31 एवरी ईयर। दिस ईयर इट इज़ बीइंग होस्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक आपका 24 से 31 अक्टूबर तक जो है वो हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। तो इस बार जो है इसे किसने होस्ट किया है? तो नाइजीरिया जो कि एक अफ्रीकन कंट्री है उसने इसे होस्ट किया हुआ है। तो बी ऑप्शन आपका इसमें राइट आंसर है। और इसकी थीम क्या थी? तो इसकी जो थीम थी 2023 की वो थी मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी इन डिजिटल स्पेसिस और कलेक्टिव ग्लोबल एजेंडा। तो ये जो है वो इसकी थीम थी। और ये एक एनुअल इवेंट जो है जिसे यूनेस्को सेलिब्रेट करता है। यूनेस्को के हेडक्वार्टर है पेरिस में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, रिसेंटली
पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैज़ रिसीव्ड इट्स सेकंड टाइप सर्टिफिकेशन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन फॉर इट्स एग्रीकल्चर ड्रोन पारस एग्रीकॉप्टर B2.1। सो रिसेंटली पारस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड जो है इन्हें सेकंड टाइप सर्टिफिकेशन मिला है किस ऑर्गेनाइजेशन से? सो इसका जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। तो इनसे जो है इन्हें सेकंड सर्टिफिकेट अपना मिल चुका है। इसके अलावा जो हमारे पास इसमें आपने ये याद रखना है, जो आपके ड्रोन्स यूज़ किए जाते हैं एग्रीकल्चर्स में इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड स्प्रे के लिए, तो वो इन्होंने बनाए थे और इनके एग्रीकल्चर जो ड्रोन्स हैं उनका नाम था पारस एग्रीकॉप्टर B2.1। तो उसके लिए उन्हें सेकंड सर्टिफिकेशन मिल चुका है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है आपका रिसेंटली हु अमंगस द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च द नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल फॉर इट्स नेशन वाइड DLC कैंपेन। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है उन्होंने लॉन्च किया है नेशनल डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट पोर्टल नेशन वाइड DLC कैंपेन 2.0 के लिए। और ये जो है वो किसका इनिशिएटिव है? तो ये इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पेंशन पब्लिक ग्रेवियंस एंड पर्सनल का। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली PM श्री नरेंद्र मोदी हैज़ इनैगोरेटेड 37th नेशनल गेम 2023 एट गोवा। तो गोवा के जो एंड व्हाट इज़ द नेम ऑफ इट्स मैस्कॉट। तो जो आपकी 37th नेशनल गेम हुई हैं 2023 में वो आपकी हुई हैं कहाँ पे? गोवा में हुई हैं और उसका मैस्कॉट था आपका मोगा। तो इसके बारे में हम डिटेल में जो है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जिन्होंने पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं, जब आपका स्टार्टिंग में बात हुई थी कहाँ पे होंगी, इसमें कुछ न्यू गेम्स जो है वो भी आपकी ऐड की गई हैं। पंजाब का जो आपका गटका है वो इसमें ऐड किया गया है। तो ये सब जो है वो इसमें था आपका। और नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है मैस्कॉट मोगा क्या है? तो मोगा एक इंडियन विशन एनिमल है। तो लोकल लैंग्वेज में जो है वो इसे मोगा कहा जाता है। मोगा का मतलब होता है आपका गोवा की लोकल लैंग्वेज में मोगा का मतलब होता है लव। अब गोवा की लोकल लैंग्वेज क्या है? तो गोवा की जो लोकल लैंग्वेज है वो है कोंकणी। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज टू हेल्प प्रिपेयर अ विजन 2047 डॉक्यूमेंट। सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है उसे अपॉइंट किया है यूनियन गवर्नमेंट ने जो है वो अपना टू हेल्प प्रिपेयर विजन 2047 डॉक्यूमेंट्स के लिए। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है आपका रिसेंटली इंडियाज़ फर्स्ट सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे हैज़ बीन इनैगोरेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़। सो इंडिया का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक हेल्थ वे जो है वो आपका हैदराबाद में इनैगोरेट किया गया है। ये किससे इंस्पायर्ड होके बनाया गया है? तो साउथ कोरिया का जो है आपका हाईवे जो सोलर पैनल का है बना हुआ है, तो उसी से ये इंस्पायर्ड होके जो है वो बनाया गया है। इंडिया जो है वो सेकंड कंट्री बनी है लॉन्च करने के लिए सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक, और पहली कौन सी थी? साउथ कोरिया थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारे पास रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ग्रांटेड इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन to ZagPay to operate as an online payment aggregator. ZagPay is an payment gateway arm of which of the following company? तो मोबिक्विक जो है उनका जो है ये पेमेंट गेटवे है ZagPay। सो नेक्स्ट हमारे पास है recently which of the following country has launched its flight mission Shenzhou 17 divine vessel to the Tiangong space station। तो चाइना ने जो है वो लॉन्च किया है अपना फ्लाइट मिशन। तो ये सब आपका इसमें था, आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 30 अक्टूबर के करंट अफेयर जो है वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें।